हेलो दोस्तों, आरके क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने टॉपिक शुरू किया था फंक्शन, जिसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम सेकंड लेक्चर में इसमें एसआर श्रेणी पार्ट जो है उसमें एग्जाम्पल वाला पार्ट लेने वाले हैं। लगभग 25 से 30 के बीच में एग्जाम्पल मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूं और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो लेंगे। क्लियर? प्रांत परिसर, बहुत सारी बातें ऐसी है जिसमें जैसे टाइप ऑफ फंक्शन, एक की आच्छादक, बहु एक की अंतरक्षेपी, ऐसे सभी पॉइंट पर हमारे काफी डिटेल में क्वेश्चन चलने वाले हैं। फिलहाल शुरुआत के लिए मैं आपको 5 मिनट के लिए रिवीजन करवाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यार 2-5 दिन आपको ना हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज नहीं ला पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो 2-5 दिन की बात और है, उसके बाद हो सकता है कि इस फंक्शन वाले टॉपिक के बाद में आपको सारे ही लेक्चर जो है रेगुलर डे बाय डे मिलते जाएंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिवीजन 5 मिनट के लिए। संबंध क्या होता है, ये तो लेक्चर जो फर्स्ट टॉपिक था उसकी स्लाइड थी। फिर फंक्शन क्या होता है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के एक अवयव से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर फंक्शन में सीधा हिसाब ये है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए, ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? उसके बाद प्रांत क्या होता है, जो आपके वैलिड इनपुट होते हैं, जो मान आप रख सकते हैं जिससे कि फलन परिभाषित बना रहे। क्लियर? या यू कह सकते हैं कि यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रांत है। परिसर क्या है, जो आउटपुट आपको मिलता है ना, वैलिड इनपुट के आधार पर आपको आउटपुट जो मिला वो परिसर है, या फिर यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये परिसर है। क्लियर? उसके बाद में यहां पर आपको पीडीएफ भी नहीं मिल रही थी, आज मैं पीडीएफ भी उसमें टेलीग्राम पर डाल दूंगा, बची हुई जो भी है आज के लेक्चर सहित। उसके बाद में यहाँ पर सह प्रांत समुच्चय बी पूरा का पूरा ही सह प्रांत होता है। महत्तम पूर्णांक फलन, सम विषम फलन, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था, इन पर क्या बात करें वापस। आवर्ती फलन क्या होता है, आवर्ती फलन और आवर्तनांक, यानी अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी, यानी ऐसा टी कौन सा है, मिनिमम से मिनिमम टी कौन सा है जिस पर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स आ जाए, उस टी को हम आवर्तनांक कह देंगे। क्लियर? जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल के आवर्तनांक हमने निकाले थे। एक की फलन क्या होता है फलनों के प्रकार में, कि समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के ओनली एक अवयव से जुड़ा हुआ हो, 1 से 1 का लिंक हो, 1-1 कहते हैं। बहु एकी में क्या होता है कि समुच्चय एक का एक से ज्यादा अवयव ऐसे हो, समुच्चय ए में एक से ज्यादा अवयव ऐसे हो जो बी में एक अवयव से जुड़े हुए हो। क्लियर? उसको हम बहुएकी कहेंगे, यानी मेनी उधर के मेनी इधर 1 से लिंक हो, बस इसको हम मेनी 1 कहते हैं। आच्छादक, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव की अगर प्री इमेज समुच्चय ए में आ रही हो, इट मीन समुच्चय बी में भी कोई अवयव छूट नहीं रहा हो, सभी का लिंक ए के साथ हो, तो फिर इसको आच्छादक कहेंगे। इसमें यूनिकनेस की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि ये यूनिक नहीं है, इधर की 2 से लिंक है लेकिन चल जाएगा। हमारी शर्त ये कि इधर का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? अंतरक्षेपी में क्या है कि अगर बी का कोई अवयव छूट जाता है तो फिर उसको अंतरक्षेपी कहते हैं। फिर इस पर ये एग्जाम्पल थे जिनको आप समझ सकते हैं। प्रतिलोम फलन, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी एग्जिस्ट माना जाएगा जब वो फलन जो है एक की आच्छादक हो। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये इस पर भी बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं आप लोगों को ट्रिक से भी समझाने वाला हूँ। दो मेथड कोशिश करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को अगर ज्यादा से ज्यादा मेथड से कर पाए। कंपोजिशन कैसे निकालते हैं कि अगर मान लो मैपिंग ए से बी और बी से सी में हो तो कौन सा परिभाषित होगा और कौन सा परिभाषित नहीं होगा, ये पता चलता है कि ये वाला भाग सेम है या नहीं है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि जीओ ऐप में पहले ऐप की मैपिंग लिख दो जो ए से बी, फिर जी की मैपिंग लिख दो जो बी से सी, फिर देखो कि ये सेम है क्या। अगर सेम है तो परिभाषित है। जबकि इसी मैपिंग में ऐप और जी पूछा जाए तो पहले जी की मैपिंग जो बी से सी दे रखी है, फिर ऐप की मैपिंग जो ए से बी दे रखी है, क्योंकि ये पार्ट सेम नहीं है तो परिभाषित नहीं है। क्लियर? और उसके बाद ये इस पर एग्जाम्पल थे जिस पर हम बात नहीं करेंगे। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें मैं आपको फंक्शन के एग्जाम्पल करवाने वाला हूं। क्लियर? फंक्शन का पहला ही क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, क्या क्या ट्रिक इसमें लगाई जा सकती है।
ट्रिक अपनी जगह है, फंडामेंटल अपनी जगह है, और सिलेक्शन के लिए दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल ट्रिक से काम नहीं चलता है, केवल फंडामेंटल से भी पूर्णता नहीं आती, क्योंकि हम कई जुगाड़ सोचते हैं, यानी हमें जैसे तैसे करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्लियर? तो जैसे तैसे का मतलब है कि फंडामेंटल से फास्ट अगर ट्रिक बैठ रही हो तो ट्रिक से, ट्रिक नहीं बैठ रही हो तो आपके फंडामेंटल भी इतने मजबूत हो कि आप उस क्वेश्चन को लंबाई सही लेकिन सोल्व कर सको। क्लियर? आपके पास क्वेश्चन है कि इसमें एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू दिस, तो एफ एक्स किसके बराबर होगा? तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि इधर दो नोटेशन को एक सिंगल नोटेशन में चेंज करना है। क्लियर? तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, ये जो आपको दे रखा ना x प्लस 1/x, राइट साइड में भी मैं ऐसा ही बनाने का प्रयास करता हूं, और बन भी रहा, देखो x² प्लस 1/x², और मैं इसमें क्या कर देता हूं प्लस का 2 और माइनस का 2। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, ये एक तो बन जाएगा आपके x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2, ये आपके देखो। अब आप देखो इस पूरे नोटेशन को रिप्लेस कर सकते हो, x प्लस 1/x को आप अगर y मानते हो ना, तो आपका आंसर आ जाता है एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू y² माइनस 2 विच इज दिस। क्लियर? ऐसे आप मान सकते हो। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो भी आप लोग समझ लो। दूसरे मेथड में एक जुगाड़ लगाते हैं, देखो दूसरे मेथड में मैं क्या करने वाला हूं, इसमें x की कोई भी ऐसी वैल्यू रख देता हूं, और कोई भी वैल्यू रखने से पहले मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादातर ऑप्शन जो है टकराए नहीं, तो मैं इसमें x की कोई वैल्यू पुट कर देता हूं। क्या पुट करना चाहिए हमें कि हम आंसर पर पहुंच जाएं? तो देखो मैं यहां पर x की वैल्यू लेट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आपके यहां पर क्या आने वाला, देखो ये तो बन जाएगा आपके एफ ऑफ 2, और ये क्या, क्योंकि एफ ऑफ 2 कैसे बन गया, 1 प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर। तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ गया, आपके एफ ऑफ 2, यानी क्वेश्चन में x बराबर 1 रखने पर आंसर आपके ये आ रहा है। क्लियर? अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये एफ ऑफ 2 है ना, आपके एफ 2 का रिजल्ट कितना आ रहा है 2। अब आप क्या करो, जितने भी ऑप्शन है ना वो सारे एफ एक्स है, उसमें x की जगह 2 पुट कर दो, क्योंकि अब आपके x कितना बन गया, एटलीस्ट सिंगल टर्म में 2 बन गया ना। अब देखो 2 कौन सा दे रहा है, तो जब आप ए ऑप्शन में पुट करोगे तो f2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, जो 3 आ रहा है गलत हो गया। बी ऑप्शन में अगर आप रखोगे ना f2 तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2, ये 6 हो जाएगा जो गलत है। सी ऑप्शन में रखोगे ना f2 तो ये आ जाएगा आपके 4 माइनस 2 विच इज 2, ये राइट है। और अगर डी ऑप्शन में रखते हो एफ ऑफ 2 तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 जो 5 हो रहा है, ये भी गलत है, आंसर वही है। क्लियर? ये है जुगाड़, और ऐसे जुगाड़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मेरा माइंडसेट जो है, आप लोग अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे आप धीरे धीरे उसी ट्रैक पर आ जाएंगे। क्लियर? हम दोनों ही बातें करेंगे, हम बेसिक भी बहुत अच्छा करेंगे, तो उसके कुछ अल्टरनेट अवेलेबल होंगे तो उन पर भी विचार करेंगे। क्लियर? तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी इसमें, और देख रहा हूं कि रिजल्ट कितना आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी अब ये सिंगल टर्म में 2 बन गया ना, तो fx, तो x की पोजीशन पर 2 पुट करके देख लो, तो आंसर 2 जो देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा आप x की कोई दूसरी वैल्यू भी रख सकते हो। अब मैं आ जाता हूं इस क्वेश्चन पर, जिसमें ये महत्तम पूर्णांक फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन को तभी सोल्व कर सकते हो जब आप उसको महत्तम पूर्णांक से बाहर निकाल लेते हो। क्लियर? अच्छा, सिंस पाई की जो वैल्यू है ना वो 3.14 के अप्रोक्स होती है, इतना ही, तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो लगभग 9.61 आप मान सकते हैं। तो फिर एक बात बताओ, ये जो प्लस में पाई स्क्वायर है 9.61, महत्तम पूर्णांक फलन में क्या होता है, जो छोटा वाला पूर्णांक है वो आंसर होता है, तो इसका तो हो जाएगा आपके 9, और माइनस का जो पाई स्क्वायर है ना ये आपके माइनस 9.61 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 10। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रहा, मतलब बहुत इजी हो गया। तो देखो आप इसमें पुट कर दो एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू
कितना हो गया ये प्लस में है ना, तो 9 कोस 9 पाई और प्लस कोस माइनस 10 पाई, नॉट पाई, एक्स भी है यहाँ पर 9 पाई एक्स। इसका तो हो गया आपके 9 और बाहर x, और ऐसे ही इसका हो गया कोस माइनस 10x। तो कोस पर प्लस माइनस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो आपके क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार हो गए, कोस 9x और कोस 10x। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो, कौन सा वाला ऑप्शन जो है फिट बैठेगा वो भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो कोस 9 पाई बाई 2 और प्लस में कोस 5 पाई, ये पाई बाई 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। देखो कितने ही राउंड हो, पाई बाई 2 पर वैल्यू उतनी होगी जितनी कि 360 प्लस पाई बाई 2 पर होगी, 720 प्लस पाई बाई 2 पर, क्योंकि लोकेशन तो वही है ना। अब आप देखो कोस 9 पाई बाई 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। कोस 9 पाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा आपके 4 पाई प्लस पाई बाई 2, ये इधर ही आएगा 720 प्लस पाई बाई 2, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके कोस, डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देता हूं मैं, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, कोस 90 तो हो जाएगा 0 और कोस पाई ये हो जाएगा आपके माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। एक बार कंफर्म कर लेते हैं यही आंसर बन रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि कोस 4 पाई यहाँ पर आएगा, 4 पाई में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फिर कोस पाई की वैल्यू निकालेंगे कोस पाई, तो ये आ जाएगा आपके कोस 90 प्लस थीटा, जो आपके माइनस साइन 90 आएगा और जिसकी वैल्यू आपके -1 आएगी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके फर्स्ट वाला जिसका आंसर आपके सामने है, क्लियर। वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मेन चीज है कि आप इस पार्ट को कैसे हैंडल कर रहे थे, ये आपके समझ में बैठा कि नहीं बैठा। क्योंकि हम क्या होता है कि बेसिक ही तो लेके जाते हैं, किसी भी एग्जाम में देने जाते हैं मैथ्स में, तो अब ये है कि आप बेसिक बहुत अच्छे लेकर जाते हो, अब उस क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट आप कैसे हैंडल कर पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चाहे वो क्वेश्चन आपने पहले कभी किया हो, चाहे कभी देखा ही नहीं हो, उस टाइप का कभी देखा ही नहीं हो, और जब नहीं देखा होता है तब क्वेश्चन को करने में ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि फिर आप उसमें अलग अलग तरीके के थॉट्स अप्लाई करते हैं, और लिंक तो बैठता ही है, ऐसा नहीं कि लिंक नहीं बैठता, कहीं ना कहीं से उसका लॉजिक होता है, और वो हम बाहर सोल्व करते हैं ना, पेपर देने के, पेपर अपने एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, तब हमें पता आता है कि इतना सरल था क्या, हम वहां नहीं सोच पाते हैं, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा मैंने पहले ही सेकंड ले लिया, अच्छा फर्स्ट तो कर लिया ना। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, ये वाला, ये सम है कि विषम है कि न सम है न विषम। सबसे बढ़िया तरीका है एफ ऑफ माइनस एक्स रखो ऑप्शन को देखते हुए, log माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, क्लियर। अब आप देखो कि यार इसको देखने से तो पता चल रहा है कि न तो माइनस बाहर आ रहा है नहीं कुछ है, और ये फंक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा वास्तव में। इसको आप सम और विषम, न सम न विषम, अभी तक मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये तो नहीं है कहीं, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका आप इसको log वाला फंक्शन जो है ना, इसको सोल्व करने का तो प्रयास करो, हो सकता है कि इसका कोई रास्ता मिले, और डेफिनेटली मिलेगा। कैसे? मैं इसका क्या करवा रहा हूं, परिमेयकरण करवा रहा हूं। तो परिमेयकरण किससे करवाएंगे, देखो ये एक स्टेप में पहले लिख देता हूं, log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स है, इसका मैं परिमेयकरण करवा रहा हूं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, क्लियर। इनका परिमेयकरण करवाया हमने, तो देखो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा आपके, log ऊपर तो आपकी क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपके रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स। देखो ये तो कट जाएगा,
और log 1/x को मैं माइनस log x नहीं लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये माइनस का चिन्ह तो आ जाएगा आगे। भाई माइनस कैसे लिख सकते हैं? ये बन गए आपके log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हर को मैं अंश में ले आया हूँ तो -1 पावर 1/2 को मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना, तो वैसा ही तो काम कर रहा हूँ। तो ये माइनस आगे आ जाएगा और आपके आ जाएगा x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपके -fx बन गया। और ये विषम फलन है और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ लिया है, काफी पहले ही पूछ लिया है। क्लियर? अब आप देखिए एप मैपिंग फ्रॉम R to R, एप मैपिंग फ्रॉम R to R एंड एप x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये कह रहा है कि एप 1 की वैल्यू तो हम बता रहे हैं 7 है। आप तो बताओ कि r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, एप r पर अगर समेशन लगा दिया जाए तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? तो मैं इस क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालना चाहता हूं। देखो r इज इक्वल टू 1 to n एप ऑफ r। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, इस n की वैल्यू लेट कर लेता हूं, सबसे बढ़िया काम रहेगा। और n की वैल्यू ऐसे लेट करो कि आपका काम एक बार में हो जाए। बाई चांस अगर आप ऑप्शन पर अगर नजर डाल लेते हो ना तो ठीक रहता है, क्योंकि एक बार में आंसर आ जाता है तो बढ़िया रहता है। n की वैल्यू 1 अगर मैं रखता हूं ना, मान लो मैं n बराबर 1 पुट करता हूं, क्योंकि r की वैल्यू मिनिमम ही 1 है, तो आपको n की वैल्यू कम से कम क्या लेनी है? 1 देनी है। तो 1 भी ले सकते हो, 2, 3, 4 ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू हम छोटी लेंगे तो आंसर फटाफट आएगा। क्लियर? लेकिन वैल्यू छोटी लेने पर अगर ऑप्शन टकरा रहे हैं तो फिर वैल्यू बढ़ानी भी पड़ती है। जैसे मैं n बराबर 1 पुट करता हूं ना, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन टकरा रहा है, बाकी कोई नहीं टकरा रहा है, तो n बराबर 1 रखने का फायदा नहीं है, 2 रख दो। लेट n इज इक्वल्स टू 2, तो फिर आपकी ये जो समीशन है ना वो r बराबर 1 से 2 हो गया और ये एप ऑफ r हो गया। अगर मैं इस समीशन को खोलता हूं तो ये r बराबर 1 पर और r बराबर 2 पर रिजल्ट पूछ रहा है। क्लियर? अच्छा देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 और इस 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एप ऑफ x प्लस वाई को आप एफ एक्स प्लस एफ वाई लिख सकते हो, और ऐसा करने से ये 7 प्लस 7 प्लस 7 21 हो जाता है। अब आप ऑप्शन में रख दो n बराबर 2, 21 कौन सा दे रहा था? ये तो नहीं दे रहा है। 21 कौन सा दे रहा है? ये भी नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है। ये देखो देखिए 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन में अगर आप पुट करते हो तो 2 2 प्लस 1 अपॉन में 2 विच इज 21, ये इसका आंसर है। ओके क्लियर? हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ऐसे क्वेश्चन हमारी गलती करवाते हैं, जरूर ये गलतियां करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, एफ एक्स बराबर आपको एक फंक्शन दे रखा है जो इस एरिया में डिफाइन है, -1 से 3 के बीच में। क्लियर? जी एक्स आपका ये फंक्शन दे रखा है जो इस इंटरवल में डिफाइन है। आपको इस इंटरवल के लिए कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करना है। क्लियर? दो तरीके हैं इसमें। दो तरीके क्या हैं, और मतलब जुगाड़ भी लगा सकते हैं प्रॉपर मेथड से, तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे प्रॉपर मेथड ही अगर आसान होगा तो फिर दूसरा नहीं बताएंगे। देखो सबसे पहले आप देखो कि ये फंक्शन जो आपको दे रखा ना एफ एक्स, ये आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर -1 प्लस मॉड ऑफ x -1। एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है -1 प्लस मॉड ऑफ x -1। ये मोड में पूरा फंक्शन दे रखा है, और किस इंटरवल में? ये -1 से लेकर 3 तक के इंटरवल के लिए डिफाइन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। दूसरा फंक्शन अच्छे से डिटेल से समझना है, मुझे कोई जल्दबाजी है ही नहीं। समझाने में जितना समय लगेगा आप क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे आसानी से करना सीख जाओगे। मुझे क्या जल्दबाजी है 1 सेकंड में कि 1 मिनट में करने का कोई उद्देश्य नहीं, क्वेश्चन को समय देना है पूरा। क्लियर? आपके दिमाग में जब घुस जाएगी बात तभी तो मेरा पढ़ाना सार्थक है, अदरवाइज मैं पढ़ाता रहूं आपके समझ में नहीं बैठता तो ऐसी क्लास भी किसी काम की नहीं है। क्लियर? दूसरा जो फंक्शन है ना वो जी एक्स, वो कुछ इस प्रकार दे रखा है। जी एक्स हमें दे रखा है 2 माइनस मोड ऑफ x प्लस 1
और इसका इंटरवल दे रखा है -2 से लेकर +3 तक का, ये दे रखा है। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, मापांक फलन को साधारण फलन में कैसे बदलते हैं? तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन हम नॉर्मली छोटी क्लास में ये बात करते हैं 10वीं 11वीं 12वीं में, कि जब भी आपके कोई मापांक फलन और उसको साधारण फलन में बदलना हो ना, आप उसमें मोड फंक्शन देखो किस पर ब्रेक हो रहा है। तो मोड फंक्शन को साधारण फलन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, मोड वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना है। उससे x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। देखो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो 1 हो गया इसका डिवाइडर। अब 1 के इस एरिया की कोई भी वैल्यू सोचो, इस एरिया में, तो 0 इसमें रखोगे ना, तो 0 -1, मोड के अंदर नेगेटिव चिन्ह बच रहा है ना, मोड को हटाकर आप क्या लिख दोगे, -1 और माइनस में x -1। क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा आपके माइनस का x, यानी इस एरिया में फंक्शन इतना ही है। उसके बाद में जैसे इस एरिया में 2 पुट कर दो, 2 -1 पॉजिटिव रहेगा ना, तो ये आ जाएगा -1 प्लस x -1, इट मीन्स ये आ जाएगा x -2। क्लियर? ये फंक्शन हो गए आपके। ऐसे ही मैं इधर देखता हूं तो ये -1 पर सेपरेट हो रहा है, -1 पर, ये -1 यहां पर लिख दिया। इसके एरिया की कोई भी वैल्यू सोचो तो -1.5, -1.5 + 1 नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी मोड हटेगा और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा, f ऑफ x बराबर 2 + x + 1, तो यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा x + 3। क्लियर? -1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू 0 इसमें रखोगे तो 0 + 1 पॉजिटिव बच रहा है ना, यानी यहाँ पर जो नॉट fx gx, ये gx, और ऐसे ही यहाँ पर gx आपकी क्या बच जाएगा, 2 - x + 1, यानी ये आ जाएगा gx की वैल्यू आ जाएगी 1 - x। क्लियर? तो ये फंक्शन हमने निकाल लिया। अब देखना बात को, यहाँ पर निकालना तो हमें GOF ही था, लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि कोई GOF निकालने का कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या, तो उसने जानबूझ के इस क्वेश्चन को कैटेगरी में उलझाया। आप गलती करो, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है। अब आपने फंक्शन को सेपरेट कर लिया, अब आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो आपका इंटरवल क्या है, सिंस x बिलोंग्स टू आपकी क्या दे रखा है, 0 to 1 दे रखा है, तो इसमें आपके fx तो कितना हो जाएगा, इस अंतराल में 0 से 1 में, तो 0 से 1 का जो अंतराल है ना, वो ये वाला है आपके, ये 0 से 1 का जो अंतराल है वो ये वाला है। तो इस अंतराल में आप बताओ कि आपका जो काम होना है ना, ये अंतराल आपका दे रखा है 0 से 1 का, और इधर आपके 0 से 1 का अंतराल आपके कहीं इस एरिया में है। इस अंतराल में आपको देखना है कि फंक्शन कौन सा होगा। बताओ 0 से 1 में fx तो क्या होगा, -x होगा, और gx कितना होगा, gx हो जाएगा आपके 1 - x। अब आपका क्वेश्चन हो गया है, प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। देखो आपको क्या निकालना है, f और gx निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, f और gx, तो ये आ जाएगा f और ये 1 - x, और 1 - x fx में क्या होता है, चिन्ह उल्टा हो जाता है, ये x - 1, ये पहले ही आंसर हो गया। क्लियर? ये मेथड है इसका। और भी तरीका है अपने पास, एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई करने में तो क्या जाता है, हमेशा कोई ना कोई हमें उठा पटक किसी भी क्वेश्चन के साथ करते रहना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूं, इसमें कोई मोड नहीं खोल रहा हूं। क्या करने वाला हूं कि इस अंतराल में जिसमें मुझे फंक्शन का कंपोजिशन निकालना ना, इसकी कोई भी वैल्यू उठा लेता हूं, जैसे 0.5 उठा लिया, तो f ऑफ लेट 0.5 बिलोंग्स टू 0 to 1 मैंने ले लिया। क्लियर? तो f 0.5 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना आएगा आपके, वो वैल्यू आ जाएगी -1, और प्लस में इसमें अगर मैं रखूंगा ना, तो मोड ऑफ 0.5 -1, टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, -1 -0.5, लेकिन वो भी प्लस का होकर आएगा, तो 0.5। तो f 0.5 की जो वैल्यू है वो आ गई आपने -0.5। क्लियर? अब मैं निकाल लेता हूं यहां पर g 0.5 निकालने वाला हूं, तो ये आएगा 2 - 0.5 + 1, तो ये 1.5 में से घटाओगे ना, तो g 0.5 की वैल्यू आ जाएगी आपके 0.5। क्लियर? अब आप आ जाओ
आपने जो x लिया ना उसमें फंक्शन निकालो। नाउ एफ ओ जी 0.5 हम निकाल लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एफ एफ और जी 0.5 लिख सकता हूं। जी पर 0.5 की वैल्यू निकाल रखी है हमने, कितना आ रही है आपके 0.5, ये 0.5 आ गया। अब 0.5 एफ 0.5 की वैल्यू क्या है -0.5, ये आपके है। अब आप एक काम करो कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें x का मान 0.5 रखने पर -0.5 उत्तर आ रहा है, यही आंसर है। क्लियर? तो ये हो गया इसका सेकंड मेथड। ये भी जुगाड़ आपको पसंद आना चाहिए, इस तरीके के अल्टरनेट भी आपको पसंद आने चाहिए कि ऐसे नहीं तो वैसे। क्लियर? वैल्यू पुट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो कोई भी ऑप्शन आपका टकरा नहीं रहा है, आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 0.0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं, तो बीच में 0.5 ही ठीक लगा, 0.4 भी ले सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। इसका आवर्तनांक निकालना है। अच्छा, आवर्तनांक जो है ना, मैंने क्या कहा कि भाई ऐसा मिनिमम, भाई आवर्तनांक होता क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स होना, तो वो टी आवर्तनांक होता है, लेकिन वो टी मिनिमम वाला होना चाहिए। तो इन तीन ऑप्शन में मिनिमम π/2 से आप शुरुआत करो। क्लियर? तो मैं यहाँ पर π/2 प्लस एक्स करने वाला हूँ, फिर इस पर बात नहीं बनेगी तो फिर पाई पर आऊंगा, फिर 2π पर आऊंगा, तीनों पर नहीं बनेगी तो नन ऑफ दीज कर देंगे। साइन π/4 नॉट π/4 π/2 प्लस एक्स इसकी पावर 4 और कोस π/2 प्लस एक्स इसकी पावर भी 4। ये तो हो जाएगा आपके साइन एक्स, नॉट साइन एक्स, पड़ोसी नेम लग जाएगा ना, कोस एक्स इसकी पावर 4 और ये आएगा आपके माइनस साइन एक्स की पावर 4। तो फाइनली आपके वो का वही आ गया, कोस 4x और प्लस साइन 4x, जो आपके एफ एक्स आ गया। इसका मतलब आपके आवर्तनांक हो गया π/2। और यही बात अगर आप पहले ऑप्शन पर चेक करते हैं ना, तो आपका वो ऑप्शन भी राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पाई पर भी नो चेंज वाला आंसर आए आपके, लेकिन आपको मिनिमम वो वाला टी ढूंढना है जिस पर आपके फंक्शन वापस एफ एक्स प्लस टी करने पर एफ एक्स आ जाए। क्लियर? अगर वो मिनिमम वाला हो रहा है तो फिर पाई पर नहीं जाएंगे। इस फंक्शन की बात करते हैं। इधर तो है आपके -π/2 से +π/2 और इधर आपके माइनस अनंत से प्लस अनंत। ये रेंज तो है माइनस अनंत से प्लस अनंत, और इधर आपके -π/2 से +π/2। फंक्शन आपके दे रखा 10x। क्लियर? तो 10 में जो वैल्यू जानते हैं हम, ये है 0 है, ये π/4 है, ये π/2 है, -π/4 -π/2। क्लियर? बी में सारे रियल नंबर आ गए, -π/2 से +π/2 सारे रियल नंबर। अगर आप -π/2 रखते हैं ना तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप 0 रखते हैं तो 10 0 का मान 0 होता है, ये रखते हैं तो अनंत आ जाएगा, ये रखोगे ना आपके तो 1 आ जाएगा, और ये रखोगे तो आपके -1 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, हम क्या कि टेबल में बहुत लिमिटेड वैल्यू याद करते हैं, 0 के बाद में 30 45 60 90, यही तो याद करते हैं। 0 और 90 के बीच में 0 से अनंत तक आंसर आ जाता है आपका, क्योंकि जब आप वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 और π/2 रखते हैं तो अनंत आता है। अगर आप सोच रहे हैं सर 10 भी उत्तर आएगा क्या, डेफिनेटली आएगा। आपने वो एंगल छोड़ दिया ना, 60 के बाद में 70 सॉरी 61 62 61.5 61.005, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है, उन सब पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो धीरे धीरे में सारे रिजल्ट मिलते जाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, ये आपकी क्या हो गया, 1 1 और ऑन 2 हो गया। आपको डायग्राम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी क्या हो जाएगा, एक एक की आच्छादक हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये काम करता हूं ना कि इधर तो मैं दे देता हूं अगर मैं इधर दे देता हूं आपको π/2 से लेकर, या यूं समझो 0 से π/2 और इधर ले देता हूं माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो
तो इस स्थिति में आपका जो क्वेश्चन इधर 0, इधर π/2 और इधर आपके माइनस अनंत से प्लस अनंत हो जाएगा। ये रखने पर ये आएगा, 0 रखने पर 0 आएगा। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, नेगेटिव वाले जो रिजल्ट है वो आपके नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका फंक्शन जो है एक ही तो हो जाएगा, लेकिन अंतरक्षेपी रहेगा। फिर क्लियर, एक के साथ वो क्या रहेगा, अंतरक्षेपी। तो डिपेंड करता है कि आपके अंतराल क्या दे रखा है। अंतराल अगर 0 से जो डोमेन है, अगर मान लो वो आपके माइनस π/2 से प्लस π/2 टाइप का है, तो 10x के लिए वो एक ही आच्छादित बन जाएगा। क्लियर, ए और बी दोनों पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसका प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम सिस्टम से भी निकालेंगे और कुछ अल्टरनेट भी आपको दिखाने वाला हूं। सिस्टम तो ये है कि fx यानी y आपको दे रखा है और x निकालना है, यही है बस। क्लियर, तो देखो यहाँ पर ये y बराबर आपको कितना दे रखा है, 10 की पावर x माइनस 1/10 की पावर x और 10 की पावर x और प्लस 1/10 की पावर x। तो y बराबर आपके आ जाएगा 10 की पावर 2x माइनस 1, इधर आ जाएगा 10 की पावर 2x प्लस 1। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो y इंटू 10 की पावर 2x प्लस y और बराबर में 10 की पावर 2x माइनस 1। तो y दे रखा है यानी fx दे रखा है, y को ही fx कहते हैं। तो y बराबर ये दे रखा है और अगर हम x बराबर निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। क्लियर, तो मैं यहाँ पर 10 की पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 और माइनस y माइनस 1। क्लियर, तो 10 की पावर 2x बराबर आ जाएगा आपके y प्लस 1 अपॉन में, या 1 प्लस y अपॉन में 1 माइनस y। क्या किया मैंने, अपॉन में लिया ना, तो इसका माइनस कॉमन लेकर ऊपर वाले को दे दिया। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, log 10 बेस पर 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। तो x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log 10 बेस पर 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y आ जाएगा। क्लियर, सिंस fx को ही हम क्या कहते हैं, y कहते हैं ना, तो x को हम f इनवर्स y कहते हैं। क्लियर, तो ये x जो आया ना आपके, वो आपके क्या हो जाता है, f इनवर्स y हो जाता है। तो ये आपके f इनवर्स x बराबर आपके क्या आ जाएगा, 1/2 log ऑफ, अब मैं केवल नोटेशन को चेंज कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बस नोटेशन चेंज कर दिया मैंने, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि हमें x में अच्छा लगता है। तो आपका आंसर जो है ना कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब आप देखिए इसका जुगाड़, अल्टरनेट, और वो अल्टरनेट कैसे काम में लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार ये क्वेश्चन है आपके सामने, fx बराबर x प्लस 1 है और इधर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक बॉन्डिंग है। अगर मैं 1 पुट करता हूँ ना तो उसकी इमेज आ जाती है 2, यानी 1 का लिंक क्या आ गया, 2 पर आ गया। तो 1 इमेज है, सॉरी 1 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज क्या है, 1 है। या यूं कह सकते हैं कि 1 का बिंब तो ये है 2 और 2 का प्रतिलोम क्या है, 1 है। क्लियर, अब यहां पर अगर प्रतिलोम निकालना हो मुझे, जैसे इस फंक्शन का प्रतिलोम निकालना है, तो मैं कर सकता हूं ना, y बराबर x प्लस 1 हो गया और x बराबर हो गया y माइनस 1। क्लियर, अब अगर मान लो मुझे प्रतिलोम निकालना है तो ये हो गया आपके f इनवर्स x बराबर y माइनस नॉट y, x माइनस 1। ये बात, इस क्वेश्चन में अगर आप x की जगह 2 पुट करोगे ना, डेफिनेटली 1 आंसर आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक एलिमेंट इसमें रखकर उसका प्रतिबिंब निकाल लेता हूं, फिर मैं ऑप्शन में उस प्रतिबिंब को रखकर देख लेता हूं कि जो हमने रखा था वो कौन सा वाला दे रहा है आंसर। तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, उसके लिए आप पूरा ध्यान बोर्ड पर रखेंगे। मैं यहाँ पर अल्टरनेट जो मेथड ले रहा हूँ उसमें क्या करने वाला हूँ, कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ और वैल्यू ऐसी लूंगा जिसमें मेरे आराम रहे। आराम का मतलब लोग की वैल्यू निकालने में मुझे सुविधा रहे। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सोल्व करने में भी सुविधा रहेगी। लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1।
तो रिजल्ट आ जाएगा आपके 0। F0 का रिजल्ट आपके कितना आ गया? 0 आ गया। F0 का रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। अब आप देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ना उसमें भी आप x की जगह 0 रख दो। कौन सा वाला? क्योंकि 0 की इमेज आपकी क्या आ गई? 0 आ गई। तो 0 जो भी प्रतिलोम फलन होगा उसमें वापस 0 रखने पर आंसर 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन में रखो, ए ऑप्शन में पुट x इज इक्वल्स टू 0। ये वाला 0 नहीं रख रहा हूं, ये वाला 0 तो मैंने क्वेश्चन में रखा। अब मैं प्रतिलोम में भी ये रख रहा हूं। अगर मान लो 0 रखने पर 1 आ जाता ना तो फिर मैं ऑप्शन में 1 रखता और आश करता कि 0 कौन सा दे रहा है। बस ये क्लियर। x बराबर 0 अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में रखता हूं तो ये आएगा आपके log 2 और log 2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। बी ऑप्शन में अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं तो ये आएगा आपके 1/2 और log 1/1। तो ये रिजल्ट आपके 0 आ रहा है और यही इसका आंसर है। क्लियर। ये रिजल्ट आपके क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इसको सोल्व करने में हमें समय लगता है लेकिन ऐसे जुगाड़ लगाने में हमें समय नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 वेर देखो f(x) तो दे रखा आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और ऐसे एक सेट है जिसमें ऐसे x आएंगे, यानी उस सेट में ऐसे x आएंगे जिसमें f(x) और f इनवर्स x बराबर होंगे। क्लियर। तो आपको बताना है कि बताओ कौन कौन से x ऐसे है जिनका f(x) और f इनवर्स x बराबर आता है। क्लियर। और यहां पर एक चीज लिखना भूल गए थे, x बिलोंग्स टू r है। x किस में बिलोंग करता है? रियल में बिलोंग। तो मैं क्या करने वाला हूं इस क्वेश्चन में कि दो रिजल्ट ले लेता हूं, मतलब f(x) तो ही मैं f इनवर्स x और निकाल लेता हूं, फिर दोनों को बराबर रख देंगे। तो देखो यहां पर y बराबर आपको दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपके क्या आ जाएगा? y प्लस 1 आ जाएगा ना। तो x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट में y प्लस 1 के। तो x बराबर आ जाएगा आपके रूट ऑफ y प्लस 1 और माइनस 1। इट मीन्स f इनवर्स x, अगर मैं इसको x के पदों में लिखूं तो x प्लस 1 और माइनस 1। यहां पर जो मैं y को x लिखता हूं ना, ये केवल इसका एक उद्देश्य है क्योंकि हम क्वेश्चन को x में अच्छे से समझ सकते हैं, इस वजह से x में लिखते हैं। बाकी y में ही चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, सिंस f(x) बराबर आपके f इनवर्स x, तो f(x) तो आपके क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और ये आपके क्या है? अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस 1। दो तो कट जाएंगे, माइनस 1 से ये तो कट जाएगा और इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ तो ये तो पावर 4 और ये आ जाएगा x प्लस 1। ध्यान रहे जब भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं तो इसे काटते नहीं है। एक काम करो ना, इसको इधर ही ले लो, 4 पावर तो खोलो मत, लेकिन x प्लस 1 को इधर लेकर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस का 1 और बराबर में 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 या फिर x प्लस 1 इसका होल क्यूब माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1 और यहाँ से x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 1। तो x प्लस 1 बराबर 1, तो x का रिजल्ट आ जाएगा 0। तो एक तो माइनस 1 और एक 0, तो आंसर क्या आ गया? माइनस 1 एंड 0। तो 0 और माइनस 1 इसका आंसर है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब आप बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसका एक और तरीका था यार, एक और तरीका है अपने पास। ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से क्या है? हमें ऐसे x चाहिए थे जिसमें f(x) का रिजल्ट और f इनवर्स x का रिजल्ट बराबर आए होते हैं। पहले में तो कुछ है ही नहीं, तो अगर ये तीनों ऑप्शन कैंसिल होते हैं तो फिर पहले ऑप्शन पर चले जाएंगे। चौथा इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक तो नहीं, सीधे ही दे रखे हैं। वैसे यहाँ पर आयोटा था लेकिन नहीं दे रखा है। क्लियर। अब आप आ जाओ, जैसे कि यही आंसर है, चारों ऑप्शन को चेक करना। ऑप्शन से कैसे चेक कर सकता हूं? मैं बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं। जैसे अगर ये आंसर है ना 0 और माइनस 1,
तो मैं पहले इस क्वेश्चन में ये जो एफ एक्स हमें दे रखा है ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1, इसमें अगर 0 रखने पर 0 और -1 रखने पर -1 उत्तर आ जाता तो ये सही है। क्लियर? तो मैं अगर एफ 0 पुट करता हूं तो ये आएगा 1 -1, इट मीन 0। 0 रखने पर क्या उत्तर आ रहा है? 0 ही आ रहा है। जीरो रखने पर उत्तर आ रहा है आपके 0। और फिर -1 अगर रखोगे ना तो -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1, क्या रिजल्ट आ रहा है? -1। -1 रखने पर भी क्या उत्तर आ रहा है? -1 ही आ रहा है। क्लियर? बात बन गई ना। अगर आपको लगता है कि सर 0 और -1 तो इसमें भी दे रखे हैं, तो इसमें 1 भी तो है, 1 रख के देख लो आप। 1 रखोगे ना तो ये आ जाएगा आपके 4 -1, ये तो 3 आ रहा है। आया क्या? 1 की इमेज 3 आ रही है, तो ये बात नहीं बनेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है फिर से ये वाला। ये इसका सेकंड मेथड है और ये भी बहुत अच्छा मेथड है जो मैंने आपको सिखाया ना, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। अगर आप क्वेश्चन की बात को समझ पाए हैं तो ये डिसीजन ले पाएंगे। यानी आपको इस एफ के आंसर निकालने थे ऐसे जिसमें इनपुट और आउटपुट बराबर हो। तो ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं ना कि 0 रखने पर अगर 0 उत्तर आता है, -1 रखने पर अगर -1 उत्तर आता है, तो ये ठीक है हमारे लिए। क्लियर? अदरवाइज प्रॉपर मेथड आपके सामने ये वाला है। हाँ, 10वां क्वेश्चन देखिए आप। gx आपको दे रखा है, fx भी आपको दे रखा है और आपको फॉर ऑल x के लिए f और gx निकालना है। क्लियर? फॉर ऑल fx के लिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप दो अलग अलग मेथड लगा सकते हैं। कौन सा वाला मेथड हमारे लिए सूटेबल रहेगा उसको देखते हैं। मैं यहां पर x की कोई वैल्यू लेट कर लेता हूं, x की कोई भी वैल्यू लेट कर लेता हूं। देखो, लेट x की वैल्यू, क्योंकि ये तो कंडीशन पर बेस्ड है ही नहीं, ये कंडीशन पर बेस्ड है, तो आप x की कोई भी वैल्यू लेट कर लो ना। जैसे मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 0.5, x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 0.5। किसी भी कैटेगरी में ले लो आप, चाहे नेगेटिव कैटेगरी में लो, चाहे पॉजिटिव कैटेगरी में, चाहे इक्वल 0 ले लो, 0 भी लेकर देख लेंगे। क्लियर? जैसे मैं पहले 0 ही ले लेता हूँ ना, 0 आसान भी लग रहा है। लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए gx का रिजल्ट तो आपके कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा। gx का g0 कितना आ जाएगा? 0। और f0 कितना आ जाएगा? आपके 0 आ जाएगा। अब आप f और gx निकाल लो, f और gx, f g0, तो g0 की वैल्यू आपकी कितनी है? g0 की वैल्यू है 1। अब f1 की वैल्यू निकालनी है। 1 किस कैटेगरी में? आपकी इस कैटेगरी में आएगा, तो इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? देखो ना, मैंने क्या किया, x की कोई भी वैल्यू लेट कर ली, तो वैल्यू लेट कर रहा हूं तो gx का आंसर तो कितना हो जाएगा आपके? gx का निकाला मैंने 0 पर तो 1 आ गया। फिर मैं इसका भी निकाल रहा हूं f0 का, वैसे ये काम नहीं आया क्योंकि मैंने x बराबर 0 लिखा था, x बराबर 0 पर f0 का रिजल्ट कितना आ गया आपके? 0 आ गया। तो ये f ऑफ 0 की वैल्यू आपके 0 आ गई। फिर मैं देख रहा हूँ कि यार जो x हमने माना था उसी के लिए कंपोजिशन निकाले, f g0 का मान कितना है? 1 है। फिर f1, तो f1 इधर तो है ही नहीं, इधर देख रहे हैं कि 1 कहाँ है, तो इस ग्रेटर देन में, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब आप x की वैल्यू कोई भी वैल्यू लेट कर लो, 1 2 3 0.5 माइनस का पॉजिटिव कुछ भी मान लो, आंसर हमेशा इस पर ही आएगा। क्लियर? ये हो गया आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है कि इस अंतराल से इस अंतराल में ये फलन f(x) बराबर x प्लस 1/x के रूप में लिखा हुआ है, तो f इनवर्स x आपको निकालना है। तो मैंने जो आपको तरीका बताया है वो समझ में अगर आ गया हो तो वही काम हम कर लेते हैं। अब तो एक काम करते हैं ना, एक वैल्यू पुट करके पहले तो इसका आंसर निकालते हैं। इसमें से कोई भी एक मान ले लो, तो 1 है ना, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 रखने पर आपके f ऑफ 1 का आंसर कितना आ रहा है? 1 प्लस 1, इट मीन्स 2 आ रहा है। तो 1 की इमेज क्या आ रही है? आपके 2 आ रही है। अब आप देखो, जो भी प्रतिलोम फलन होगा ना उसमें 2 रखने पर एक आंसर आएगा। 2 रखो, इसमें भी आ रहा है आपके 2/2, एक आंसर आ रहा है। एक तो ये, और देखो देखिए और तो कहीं नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें मामला गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये भी तो आपके 2/2, ये भाग तो 0 हो जाएगा। तो चाहे प्लस का 0 हो चाहे माइनस का 0, अभी दोनों में टक्कर चल रही है। x की वैल्यू आप और चेंज कर लो, x की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ। क्लियर?
जब आपके कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो आप वैल्यू बढ़ाएं। F2 आपके पास अवेलेबल भी है, तो ये आ जाएगा F2 बराबर 2 + 1/2 यानी 5/2 आ जाएगा। तो 2 पुट करने पर कितना आ गया आपके 5/2 आ गया। अब आप ऑप्शन में 5/2 रखो, जो दोनों टकरा रहे थे उनमें। तो ए ऑप्शन में अगर मैं x बराबर 5/2 रखता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 5/2 प्लस अंडर रूट में 25/4 माइनस 4/2, तो ये आएगा 5/2। ये 25 में से 16 जाएंगे ना, 4 लघुत्तम लेंगे तो 9/4, जो आपके 3/2 हो जाएगा और बटे में आएगा आपके 2, तो 4/2 और ये रिजल्ट आ गया आपके 2। तो यही आपका राइट आंसर है। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें देखो कि केवल परिवर्तन यहाँ माइनस ही तो आएगा, यहाँ माइनस अगर आ जाता तो 2.5 में से अगर 1.5 जाएगा तो 1/2 उत्तर आएगा, जो आपका मैच नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे, बाकी रास्ते रास्ते पर भी चल सकते थे। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको प्रांत निकालना है। 2 ऑप्शन तो इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लिखने का तरीका ही इनका गलत है, और मैंने इसमें मेरी तरफ से चेंज नहीं किया। आप क्वेश्चन को हर एंगल से सोचें कि यार ये ऑप्शन अजीब नहीं लग रहे, अंतराल तो ऐसे छोटी संख्या इधर और बड़ी संख्या इधर आती है। क्लियर? अब बात 2 में तो रही टक्कर, जिसमें भी 4 का ही लफड़ा है ना भाई। एक जुगाड़ तो सोचो भाई, 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 पर एंड है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 सहित एंड है, उसमें 4 इंक्लूड नहीं है, तो 4 पर ही तो लड़ी है, तो 4 ही रख के देख लो ना। अगर 4 रखने पर आपको लगता है कि इनवैलिड है तो रिजेक्ट करेंगे, 4 रखने पर वैलिड आंसर आ रहा था इस पर टिक करेंगे। रखो 4, इसमें 4 रखने पर 20 माइनस 16, 4/4, 4/4 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0 और अंडर रूट को 0 से दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब आ जाओ आप प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर वे में कैसे करेंगे, आप देखो कि अंडर रूट में जो मिनिमम वैल्यू है ना वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये परिभाषित कब होगा, जब आपके log 5x माइनस x²/4 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। क्यों? क्योंकि रूट का सिस्टम हम देख रहे हैं कि अंडर रूट में रिजल्ट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब log हटेगा ना तो 5x माइनस x²/4 ये आपके क्या आ जाएगा, जैसे e बेस है तो e की पावर 0, 10 बेस है तो 10 की पावर 0, जो 1 होना है। तो 5x माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल 4 हो गया ना। सबको अगर उधर ले लेते हैं तो x² माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल 0। तो x माइनस 4 x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल 0, तो x बिलोंग टू आ जाएगा आपके 1 to 4। ये आंसर आ गया। क्लियर? तो ये इसका प्रॉपर तरीका है, ऐसे भी करना है। और मैं ये बातें आपको लेक्चर 1 में ही कंप्लीट करवा चुका हूं कि कौन कहाँ डिफाइन है। और अब हम देखो, कुछ जगह लॉजिकल कुछ जगह इलॉजिकल होकर सोचो, ऐसे ठीक लगता है। fx बराबर आपको दे रखा है 1 में अंडर रूट mod ऑफ x माइनस x, इसका प्रांत लिखना है। अच्छा, प्रांत क्या है? जो वैलिड आंसर देगा वही तो प्रांत है। और ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है कि पूरी रियल नंबर लाइन को अलग अलग ऑप्शन में बांट रखा है। क्लियर? तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये इसका 0 डिवाइडर है और ये इधर r प्लस है सारे, इधर r माइनस है, और देख लेते हैं कि कौन सा वाला आंसर होना है। इधर तो है आपके r पॉजिटिव और इधर है आपके r नेगेटिव, और इसका मतलब है कि 0 के अलावा पूरी रियल नंबर, और इधर है आपके r। सबसे पहले देखो r प्लस, तो प्लस की कोई भी संख्या सोचते हैं। 2 रख दिया भाई मैंने, 2 रखेंगे तो 1 में 2 माइनस 2 1/0, जो इनफाइनाइट आंसर दे रहा है। इनफाइनाइट कोई वैलिड आंसर नहीं है। ये कैंसिल हुआ तो फिर ये भी कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया एक ही बार। क्योंकि r प्लस में ये भी, इसमें भी पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, इसमें भी पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, तो पहला कैंसिल होने से 3 कैंसिल होते हैं। क्लियर? अब नेगेटिव कोई भी नंबर आप सोचो, तो नेगेटिव में आप जैसे -1 सोच रहे हो, अगर हम -1 लेते हैं ना, -1 अगर मैं रखता हूं तो 1/-1 जो +1 हो जाएगा, लेकिन ये +1 और ये भी +1 हो जाएगा, तो 1 में √2 हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं इस एरिया में ये फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया, और डिफाइन होने से ये इसका आंसर हो गया।
क्लियर, इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, ऐसे तरीके से लिखकर कोई जरूरत नहीं थी। ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हैं ऐसे, भाई जो इनवैलिड आंसर देगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज करेंगे। हाँ, इसका प्रांत निकालना है तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको वाई एक्स, अगर प्रांत समझे नहीं बैठ रहा है तो फिर तरीका तो है ही आपके पास। क्लियर, यहां पर आप ऑप्शन रख के देखेंगे तो पता नहीं चल रहा है ठीक ढंग से, वैलिड और इनवैलिड के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, वाई एक्स का हमें प्रांत निकालना है। क्लियर, तो मैं इस फंक्शन से वैल्यू निकाल लेता हूं। सबसे पहले वाई बराबर फंक्शन को लिखने का प्रयास करता हूं, तो 2 की पावर वाई, 2 की पावर वाई बराबर 2 माइनस 2 की पावर एक्स। तो वाई बराबर आपके क्या आ गया, log 2 बेस पर 2 माइनस 2 की पावर एक्स आएगा ना। क्लियर, अब बताओ log फंक्शन कब डिफाइन होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि सिंस log x का प्रांत क्या होगा, ये जो भी फंक्शन दे रखा है उसका प्रांत क्या होगा, तो इसका प्रांत होगा कि इसमें आप x की वैल्यू क्या रख सकते हो, ओनली ग्रेटर देन 0 वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि 0 पर भी माइनस अनंत होता रहता है और नेगेटिव पर तो डिफाइन ही नहीं। तो इसमें आपके x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर आपके जो यह परिभाषित होगा, डिफाइन होगा जब 2 माइनस 2 की पावर x ये क्या हो, ग्रेटर देन 0। क्लियर, तो 2 ग्रेटर देन 2 की पावर x आ गया। क्या करें, यहां से x की वैल्यू तो आ नहीं रही है। एक काम करते हैं, 2 का भाग दो आप, तो अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो 1 ये आ जाएगा आपके 2 की पावर x माइनस 1। क्लियर, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 0 इज ग्रेटर देन 2 की पावर x माइनस 1। अब आप ऑप्शन से भी टकरा सकते थे, वैसे इस स्थिति में पहुंचने के बाद ऑप्शन से चेक किया जा सकता था। ऑप्शन से अगर चेक हो जाता तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, भाई कौन कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे थे। जैसे अब तो हम सही स्थिति में पहुंच गए, इसको तो सोल्व करते हैं। पहले तुलना कराओगे तो 0 ग्रेटर देन x माइनस 1 यानी x लेस देन 1 आ जाएगा। क्लियर, और जो आपके x लेस देन 1 की अगर हम बात करें तो ये तो आपके 1 है और इधर आपके माइनस अनंत है, तो ये आपका पूरा आंसर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस अनंत लेस देन x लेस देन 1, जो आपके फोर्थ ऑप्शन में। क्लियर, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप ये वाला लगा सकते थे। क्लियर, कौन सा वाला, आपने y बराबर क्या लिखा है, y बराबर log 2 बेस पर 2 और 2 की पावर में x। क्लियर, इस क्वेश्चन में हम दूसरा मेथड क्या लगा सकते थे, इस पर हम विचार करते। देखो ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की रेंज है, और क्योंकि 0 और 1 का ज्यादा ही जिक्र है तो 0 1 को भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखो पहली जो रेंज है ना, वो कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। ये रही 0 से 1 तक, ये आपकी पहली रेंज है जो 0 से 1 तक है। उसके बाद में दूसरी क्या है, 0 और 1 भी शामिल है, तो इसमें भी देखेंगे, भी विचार करेंगे, 0 और 1 भी शामिल है। उसके बाद में माइनस अनंत से 0, तो तीसरी जो रेंज है माइनस अनंत से 0 तक है, और ये जो रेंज है वो माइनस अनंत से 1 तक है। क्लियर, तो देखो कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन में आपके 1 शामिल, अधिकतर ऑप्शन में आपके 1 शामिल है। क्लियर, तो आप यहां पर 1 पुट करके देखो, 1 से आपको प्रॉब्लम है क्या, 2 माइनस 2 log 0 माइनस अनंत होता है, तो 1 तो शामिल नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन 1 को शामिल कर रहे हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, ये तो हो गए रिजेक्ट। क्लियर, अब बात बची इनकी कि कौन कौन सी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। भाई इनमें से तो है, अच्छा 1 नहीं रख सकते, लेकिन 1 से जस्ट पहले की वैल्यू रख सकते हो आप। जैसे 1 से जस्ट पहले 0.9 रख सकते हो, तो 2 की पावर में 0.9 जब करेंगे ना तो 2 से छोटा ही उत्तर आएगा, यानी इस एरिया का आंसर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो वैलिड कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो फिर आपके ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि तीसरा ऑप्शन तो ये कह रहा है कि ये वैल्यू नहीं रख सकते हो, तीसरे और चौथे में यही तो फर्क है। तो इस फर्क में से कोई भी वैल्यू आप चूज कर लो ना, जैसे 0.5 रख के देखो, तो 2 पर 1/2 पावर लगाओगे तो 1.4 आएगा, तो 2 माइनस 1.4 तो पॉजिटिव है ना, तो ये आपका एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपको करने की सलाह दे सकता हूँ। क्लियर,
अब जुगाड़ में कुछ लिखा नहीं जाता ना, यही तो समस्या है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका प्रांत आपको निकालना है। आप चाहें तो ऑप्शन पर जा सकते हैं और नहीं तो जैसा आपको ठीक लगे, क्लोज, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज। इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं। अच्छा देखो, -2 रख सकते हैं क्या? ऐसे देख लेते हैं ना, -2 रख सकते हैं क्या? क्योंकि सब में -2 और 1 की तो बात हो रही है, बीच में तो सभी है, तो 1 और रख के देख लेते हैं। अगर मैं 1 पुट करता हूं ना, तो नीचे हो जाएगा 0, जो log अनंत हो जाएगा और अनंत पर मामला गड़बड़ है। तो 1 को इंक्लूड करने वाला पहला और चौथा ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। अब -2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा, और log 0 होता है माइनस अनंत, ये भी हो जाएगा कैंसिल। और आपके जो आंसर है वो ये आ जाएंगे। भाई ये तो पहले ही कैंसिल हो गए थे, ये आपके अब -2 पर कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? देखो, सिंस x इज इक्वल्स टू -1 पर आपके जो ये रिजल्ट है log साइन log -1 पुट नहीं, -1 नहीं, +1 पर log अनंत हो जाएगा, और log अनंत का उत्तर आपके अनंत आता है, मतलब नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन कोई आंसर नहीं होता है। क्लियर? x इज इक्वल्स टू -2 पर यह आ जाएगा आपके साइन log 0, और log 0 आपकी क्या होता है, माइनस अनंत होता है, तो यह आ जाएगा आपके नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। क्लियर? वैसे भी देख सकते हो log 0 अगर माइनस अनंत आ गया तो साइन माइनस अनंत का जो रिजल्ट है ना, वो एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। -1 से +1 के बीच में 2 लायमान ऐसे, 2 लायमान भी कोई एक फिक्स स्थिति में नहीं पहुंच सकते। तो जब -2 1 और -2 रिजेक्ट हो गए, तो फिर आपके जो चारों अंतराल है उसमें लड़ाई किसकी थी? भाई बीच में तो कोई लड़ाई थी नहीं, यहाँ पर एंड पर ही तो थी, तो एंड वालों को रिजेक्ट हमने ऐसे कर दिया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड आप देखिए। अतः -2 व 1 के अलावा ऑप्शन के अकॉर्डिंग -2 और 1 हो जाएगा। क्लियर? इसका जो सेकंड ट्रायल है उसका मैं केवल हिंट देकर छोड़ देता हूं। सेकंड में हम क्या करने वाले हैं कि log कब डिफाइन होता है, जब ये वाला जो भाग है वो ग्रेटर देन 0। इट मीन्स √4 - x² अपॉन में 1 - x क्या हुआ आपके ग्रेटर देन 0। ऐसी स्थिति में भी हमसे गलती होती है डेफिनेटली, क्योंकि हम इस डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्लियर? जब आप x की वैल्यू पर डिसीजन ले रहे हो असमीका में ऐसा नहीं कर सकते। एक बात तो ये रिजल्ट पॉजिटिव कब होगा, जब आपके √4 - x² ये भी पॉजिटिव हो और 1 - x ये भी क्या हो, पॉजिटिव। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा आपके 2 - x और 2 + x ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x - 2 और x + 2 लेस देन 0। तो इसका तो उत्तर आ जाएगा आपके -2 से +2 के बीच में, दोनों को एक ही साथ ले लेंगे, एक ही नंबर लाइन पर। ये क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो आपके लेस देन 1 होनी चाहिए। क्लियर? तो ये तो है आपके -2 और ये है आपके +2। पहला अंतराल है कि इसका उत्तर ये होना चाहिए, और ये कह रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए इधर। तो दोनों का कॉमन उत्तर क्या है आपके, दोनों का कॉमन उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपके उत्तर हो जाएगा ये वाला -2 से +1। तो x बिलोंग्स टू -2 से +1, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अब आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें इसका प्रांत निकालना है, और इस क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, मतलब ऑप्शन से करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स -x ये किसके बराबर होता है, तो -sin इनवर्स x के बराबर। क्लियर? अंडर आ रहा है, अंडर में कब गड़बड़ होती है, जब आपके रिजल्ट जो है नेगेटिव आ जाए। क्लियर? अब आप देखो, ये जो पहली जो रेंज दे रखी ना, इसमें दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, चौथी रेंज, इनमें विचार करते हैं। ये -1/4 से लेकर +1/4 तक है, +1/2 तक है, तो इस पर विचार करते हैं पहले। ये तो आपके -1/4 और ये है आपके +1/2। माइनस का 1/4 रख दो आप, तो अगर इस क्वेश्चन में आप रखते हो ना -1/4, तो ये आएगा अंडर रूट में
साइन -1/2 और प्लस π/6। अच्छा, साइन इनवर्स -1/2 ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2 और प्लस का π/6। साइन का मान 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पर, तो ये आ जाएगा आपके -π/6 और प्लस π/6। सही आंसर आ रहा है, जीरो में कोई दिक्कत नहीं, √0 जो वैलिड है आपके। क्लियर? यानी -1/4 रख सकते हैं, +1/2 तक रख के देख लो। तो +1/2 अगर मैं रखता हूँ ना, तो अगर मैं 1/2 रखता हूँ तो साइन इनवर्स 1 पॉजिटिव आएगा, प्लस पॉजिटिव, दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो नेगेटिव को चेक कर लेते हैं केवल। मैं दूसरी रेंज पर चल रहा हूँ जिसमें -1/2, यानी आगे का तो ठीक है लेकिन पीछे जो है -1/2 तक लिया गया। -1/2 इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये क्या है, -1/2 से लेकर +1/2 तक है। तो +1/2 तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, -1/2 के बारे में देखते हैं। तो एप ऑफ -1/2 ये आ जाएगा रूट ऑफ, इसमें अगर रखोगे तो साइन इनवर्स -1 और प्लस का π/6, जो आपके अंडर रूट में माइनस का π/2 और प्लस का π/6 हो जाएगा, और जो आपके आएगा इमेजनरी, और इमेजनरी आंसर को एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी -1/2 रिजेक्ट होने से ये दोनों रिजेक्ट हो गए। अब बात रही इन दोनों में, पहले में और चौथे में। पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये तो है आपके माइनस का 1/4 से प्लस का 1/4 तक, और ये है -1/4 से प्लस 1/2। अगर क्वेश्चन माइनस के 0.5 माइनस के 1/4 से प्लस 1/2 तक ही डिफाइन है, तो 1/2 तो यहां पर कहीं आएगा ना, 1/2। तो अगर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक डिफाइन है, तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही पहले में शामिल हो चुका है ना। चौथा ऑप्शन तो पहले, ये वाला ऑप्शन तो इसी का तो पार्ट है। तो अगर फर्स्ट में ही मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर फोर्थ में क्या दिक्कत होगी आपको? नहीं है। तो फिर आप इसमें कहेंगे सर इसमें तो फिर दो ऑप्शन सही हो गए, नहीं हुए, ऑप्शन पहले ही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आंसर तो है, लेकिन ये इसमें शामिल है, तो जो बड़ा वाला इंटरवल है उसका आंसर होगा। क्लियर? तो यहां पर भी आपके वैलिड है, यहां पर भी आपकी वैलिड है, तो जो व्यापक है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इसका प्रांत निकालना है। अच्छा, साइन का रिजल्ट अधिकतम कितना हो सकता है? +1। मिनिमम कितना हो सकता है? -1। क्लियर? तो मैं अगर आपको ये पूछूं कि साइन इनवर्स 1 कितना होगा, आप बता देंगे कि जो π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स -1 कितना होगा, तो -π/2 हो जाएगा। अगर मैं आपको जबरदस्ती ये पूछ लूं, बताओ साइन इनवर्स -1.5 कितना होगा, या साइन इनवर्स में -2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। बस देखो इधर, पहला आंसर हो सकता है क्या? तो अगर 1 राइट आंसर है, अगर 1 को 1 रख के देखो, तो साइन इनवर्स में -2 आएगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। 2 पुट करके देखो, अच्छा इसमें 3 शामिल नहीं है, 2 अगर मैं रखता हूं तो साइन इनवर्स -1, कोई दिक्कत नहीं, और 9 में से 4 जाएगा, ये भी दिक्कत नहीं। 3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ऊपर तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, लेकिन 9 - 9 होने से नीचे 0 हो जाएगा, जो अनंत उत्तर देगा। तो 3 शामिल नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्लियर? तो अब आपके बचा कौन सा है, ये और ये दोनों में से कौन सा वाला उत्तर देंगे, ये देखना है। तो देखो यहां पर अगर मैं एप ऑफ, ये क्या कह रहा है 1 से 2 के बीच में, अगर मैं एप ऑफ 1.5 लेता हूं ना, तो साइन इनवर्स में माइनस का 1.5 अपॉन में रूट ऑफ 9 - 1.5 का होल स्क्वायर। नीचे तो दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर दिक्कत आ गई, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड रीजन, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो सकती है। तो ये जो रिजल्ट है ना, जब आप 2 से 3 के बीच में रखोगे ना कोई भी वैल्यू, तो सही होता रहेगा, क्योंकि 2 रखने पर दिक्कत नहीं। 2.1 रखोगे तो 2.1 - 3 माइनस का 0.9, ठीक है। और आप 2.9 भी रखोगे तो 2.9 - 3 माइनस का 0.1, दिक्कत नहीं। 3 नहीं रखना, 3 से पहले पहले की वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर? ये भी आपके रिजेक्ट हो गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे शब्दों में ही उलझी हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। आप बहुत सारी चीजें अननेसेसरी लिखना, अगर आपको लगता है कि कोई यूजफुल चीज है जो मैंने बोली है वो आपके काम की है, आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसका परिसर पूछ रहा है। परिसर निकालने का तरीका एक तो ये होता है कि आप वैल्यू रखते जाओ
और आंसर को चेक करते जाओ। एक तरीका ये होता है कि आप है ना कोई दूसरा अल्टरनेट लगा लो। तो मैं दोनों ही तरीके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जब आपको बता नहीं रखा कि किससे किस में डिफाइन है तो रियल टू रियल है, आर से आर में। तो इधर आपके माइनस का 2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 2 3 -3 सभी है। क्लियर? वैल्यू रखते हैं। अगर मैं 0 रखता हूं ना तो 0 का उत्तर आएगा 0। अगर मैं -1 रखता हूं तो -1/2 -1/2 आंसर आएगा। इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा? -1/2। अगर आप -2 रखते हो तो -2/5 माइनस का 0.4 आएगा। तो इसका उत्तर इस एरिया में आएगा। अगर मैं -3 रखता हूं तो माइनस का 3/10 यानी माइनस का 0.3 आएगा। इसका उत्तर इधर आएगा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो आपकी नीचे वाली जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। नीचे वाली संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर आपका उत्तर जो है 0 की तरफ जाता जाएगा। यानी इस एरिया के आपके सभी उत्तर इधर मिलेंगे आपको। क्लियर? प्लस में चलते हैं। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1/2 उत्तर आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2/5 ये 0.4, ये रखता हूं तो 0.3। ऐसे रखने पर उत्तर इधर मिलते जाएंगे आपको। क्लियर? तो बताओ आपकी रेंज किस रेंज में आपके आंसर आ रहे हैं? तो आपके आंसर आ रहे हैं -1/2 से +1/2 की रेंज में। तो आपका उत्तर हो जाएगा -1/2 भी आ रहा है और +1/2 भी आ रहा है। ये तो हो गया बहुत अच्छा तरीका। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है? y बराबर x + 1/x²। परिसर जब भी निकालो आप x बराबर लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा y + x² y और बराबर में x। क्लियर? तो x² y - x + y बराबर 0। इससे एक बात बताओ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? परिसर की निकालनी है। परिसर मतलब y का मान निकालना है, क्योंकि यहां पर x क्या है? रियल है। x क्या है आपके? रियल है। एक बात बताओ, कोई भी द्विघात समीकरण है जिसमें अगर मैं कहूं कि ये द्विघात समीकरण जो है वास्तविक है तो इसका मतलब उसका जो विविक्तीकर है b² - 4ac वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा ना। सिंस x बिलोंग्स टू r है इंप्लाइज दैट b² - 4ac ये आपके ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। इट मीन्स आपकी क्या हो जाएगा? x में द्विघात समीकरण है तो -1 का होल स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 4y² -1 लेस देन इक्वल 0। तो 2y - 1 2y + 1 लेस देन इक्वल 0, या यूं कह दो -y - 1/2 y + 1/2 लेस देन इक्वल 0, जिसको सरल करने पर आपके 1/2 -1/2 से +1/2 तरह आ जाएगा। यानी y का मान इस एरिया में आएगा, जो भी आपको ठीक लगे। क्लियर? तो आपका आंसर आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको ही देना है। ये किस प्रकार का 1 1 है कि 1 2 है बता देता हूं मैं। ये एक एक की आच्छादक फलन है। क्लियर? लेकिन अब एक आधा तो आप ही करें। एन से जेड में है fx बराबर 2-4 क्वेश्चन और रहे हैं, कर लेते हैं। क्लास काफी लंबी हो गई क्योंकि इतने दिन से हम क्लास नहीं ले रहे थे ना, तो फिर कभी कभी जोश में ज्यादा क्लास बड़ी हो जाती है। क्लियर? एन से जेड में है। एन तो ये रहा और ये जेड रहा। 1 2 3 4 बस ठीक है। ये 1 पुट करो। जब विषम रखोगे तो इस फंक्शन में रखना है, विषम रखो तो इसमें रखना है। 1 रखा तो 1 तो विषम है, तो 1 - 1 तो 1 का आंसर 0 आएगा। 2 -2/2 -1 उत्तर आएगा, ये -1। 3 रखो, 3 - 1/2 तो 2/2 +1 उत्तर आएगा। 4 रखोगे तो -2 आएगा। 5 रखोगे तो 2 उत्तर आ जाएगा। 6 रखोगे तो -3 उत्तर आ जाएगा। ऐसे आगे रखते जाएंगे तो सभी वैल्यू हमें ऊपर नीचे मिलती जाएगी। तो बताओ ये किस प्रकार का है? ये एक एक की भी है, सभी रख पा रहे हैं क्योंकि सबकी इमेज अलग अलग आ रही है। और बहु अंतरक्षेपी भी है क्योंकि इधर कोई भी वैल्यू छूट नहीं रही। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी लाइनें हमें गाइड कर रही है, ऐसे जा रहे हैं, फिर हम ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, ऐसे। तो ये आपके एक के की आच्छादक हो गया। क्लियर? अल्फा के किस मान पर f ऑफ fx बराबर x होगा? ऑप्शन से आप कोई भी वैल्यू चूज करके देख लो।
कि कौन सा वाला, और मैं तो कह रहा हूँ कि ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि सरल ऑप्शन मैं ले रहा हूँ, सरल में 1 को ले लेता हूँ। अगर मान लो अल्फा बराबर 1 लेता हूँ ना, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपके एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब मैं एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेता हूँ, अगर एक्स आ गया तो इसको टिक कर देंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1। अब आप एफ एक्स में जो भी रखते हैं उसमें एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा जाता है, यानी ये एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 रहेगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ एक्स प्लस 1 तो ऊपर तो हो जाएगा एक्स और नीचे हो जाएगा 2x प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, तो ये तो नहीं होगा। -1 ले लो, लेट अल्फा बराबर -1, तो एफ ऑफ एक्स भाई सरल होगा, उसी को तो हम पहले लेंगे, -x अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप निकाल लो एफ ऑफ एफ एक्स, ये आ जाएगा एफ ऑफ -x अपॉन में x प्लस 1। क्लियर? अब रखो वापस, तो इसमें रखोगे ना, तो जो भी रखोगे आप इस सिस्टम में रखना, तो ये आ जाएगा आपके माइनस ऑफ -x अपॉन x प्लस 1 अपॉन में -x अपॉन x प्लस 1 और प्लस 1। x प्लस 1 एलसीएम लिया तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा -x प्लस x प्लस 1। कितना आ गया? x आ गया। ये राइट आंसर हो। क्लियर? जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से ही करेंगे। ऑप्शन से कैसे? आपको gx दे रखा है, आपको कंपोजिशन दे रखा है और fx पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन में से ले लो ना कि ये मान लो fx है। जैसे कि GOFX ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 4। भाई g तो दे ही रखा है, ऐप हम ऑप्शन से ले लेते हैं और GOF निकाल कर देख लेते हैं कि कौन सा वाला ये उत्तर दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, अगर मान लो मैं fx मान लेता हूं 2x माइनस 3, तो फिर GOFX निकालो, तो g और fx ये आ जाएगा 2x माइनस 3। फिर g में रखोगे तो ये आ जाएगा जो भी रखना उसका होल स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस में 2, कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर, माइनस के 12x में प्लस का 2x जोड़ोगे तो माइनस का 10x, 9 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 4। यही उत्तर सही है। किस्मत अच्छी है जो पहली बार मिल गया, नहीं तो आगे भी बढ़ना पड़ सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अच्छा, इसमें एक और तरीका भी है अपने पास, लेकिन उसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। जैसे fx आपने ये मान लिया तो x बराबर 1 पर वैल्यू निकाल लो, कोई भी x एज्यूम कर लो और उस पर वैल्यू निकाल लो बस। जैसे मैं x की कोई भी वैल्यू सोच लेता हूँ, x बराबर 1 सोच लिया मैंने, तो g1 निकाल लो, इस पर भी 1 की वैल्यू निकाल लो और ऑप्शन में भी निकाल लो, fx ऑप्शन में लेते जाओ। क्लियर? लेकिन ये भी बहुत सिंपल ही है। f माइनस जी क्या होगा? सबसे पहले आप देखो, f माइनस जी अगर निकालते हैं तो 0 x माइनस 0 x कब? जब x बिलोंग्स टू q होगा। 0 माइनस x कब? जब x नॉट बिलोंग टू q होगा, मतलब इरेशनल होगा। अब आपको बताना कि फंक्शन किस प्रकार का है, तो रियल, रेशनल और इरेशनल नंबर मिलाकर रियल नंबर हो जाते हैं। तो इधर आपके पास सारे रियल नंबर हो गए, इधर भी सारे रियल नंबर होंगे। क्लियर? जिसमें √2 1/2 0 √3 -1 +1 ऐसे। जब भी आप रेशनल नंबर रखोगे तो उत्तर वही आएगा, जब इरेशनल रखोगे तो माइनस का आएगा। क्लियर? √2 क्या है? इरेशनल नंबर, तो इसका लिंक -√2 से होगा। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो 1/2 ही आंसर। 0 का उत्तर 0 होगा, इसका -√3 हो जाएगा। -1 परिमेय संख्या है तो उसका उत्तर -1 होगा। सारी संख्या उत्तर आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपके क्या हो जाएगा? 1 1 और ऑन टू, मैनी 1 1 और ऑन टू भी है इसमें ऑप्शन में, ऑन टू और जोड़े और ये आपके पहला ऑप्शन। क्लियर? अच्छा तक भी है ये, कोई भी ऐसी वैल्यू आपकी मिस नहीं हो रही। जैसे आपको लगता है कि सर -1/2 नहीं आएगा क्या, अरे इधर 1/2 लिखो आप, तो जैसे अगर -1/2 लिखता हूँ तो उसका उत्तर ही आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर
माइनस का अंडर रूट 7 या प्लस का अंडर रूट 7 कब आएगा? जब आप इधर माइनस अंडर रूट 7 लिखोगे ना, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या में उल्टा चिन्ह आता है, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? जय हो। तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज की क्लास को अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा सा इंक्रीज हो गया होगा, और कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन को देखने पर आप जरूर डर जाते होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि यार इसको इतने आसानी से हम भी हैंडल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एसआर से नहीं अब उठानी है, और मेरे आगे आगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, ताकि जब भी नहीं, कल जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन के रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।